इस टॉपिक का नाम है रिलेशन बिटवीन हाफ पीरियड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में क्या रिलेशन है। तीनों टॉपिक तुम्हें आते हैं पहले से ही कि हाफ लाइफ क्या होती है। द टाइम पीरियड इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स हाफ इज कॉल्ड हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ पता है तुम्हें इस बात का क्या होती है? ठीक है। और क्या पूछा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तुम्हें मालूम है क्या होता है ना? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है द molecularity of reaction which give effect on the rate of reaction. And third one is initial concentration. ठीक, ये सारी सी बातें। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब शुरुआत में तुम्हारे पास कितने मोल थे जब तुमने रिएक्शन को शुरू करवाया था। इन तीनों में रिलेशन पूछ रहा है। ठीक, तो हम कहते हैं दैट वी नो दैट फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, अगर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो हाफ लाइफ होती है टी हाफ, ठीक, वो प्रोपोर्शनल होती है किसके? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए के। ठीक, ए इज़ द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, किस में? इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में यही चीज़ क्या होगी? टी हाफ। जब हमने डेरिवेशन किया था तो ये निकल के आया था किसके? ए की पावर ज़ीरो के। ठीक, और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है? फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में यही चीज़ क्या होती है? टी हाफ प्रोपोर्शनल होता है 1/a के। ठीक है, और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा? थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में जो टी हाफ है प्रोपोर्शनल होगा 1/a² के। यानी हर बार पावर क्या होती जा रही? एक कम होती जा रही। ठीक है, अगर ज़ीरो ऑर्डर है तो पावर 1 है, अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो ज़ीरो है, यानी 1 में से भी ज़ीरो चली गई। इसको तुम क्या लिख सकते हो? ए की पावर -1, यानी पहले 1 थी, फिर 0 हो गई, फिर -1 हो गई, अब की बार -2 हो गई। तो फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन अगर है तो क्या होगा? अगर रिएक्शन कौन सी है? फोर्थ ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि टी हाफ जो है अब की बार एक और कम हो जाएगा, ए की पावर -3। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ टी हाफ, वो प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर n-1। समझ में आई कि नहीं आई? 1/n-1। ठीक, तो उसे जब हम ऊपर ला के लिखेंगे तो टी हाफ इज़ प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 - n। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? पॉइंट है। इस पॉइंट में कहा गया कि भाई जो हाफ लाइफ होती है, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, ठीक, वो प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 - n के। इसको याद कर लो। कर लिया? ठीक, ठीक। तो हम कहते हैं, मान लो कि हमने दो बार अलग अलग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ली A1 A2, तो दो बार अलग अलग हाफ लाइफ होगी A1 और टी हाफ 1 और टी हाफ 2। तो हम कहते हैं लेट देयर आर टू इनिशियल, ठीक,
देयर आर टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A1 एंड A2 एंड देयर हाफ लाइफ्स आर T हाफ 1 और T हाफ 2। बात समझ में आई कि नहीं? या तुम इसे डैश और डबल डैश में मान लो, ठीक। तो हम कहेंगे T हाफ डैश तो प्रोपोर्शनल होगा क्या? A1 की पावर 1 माइनस n के, और T हाफ 2 यानी डैश डैश प्रोपोर्शनल होगा A2 की पावर 1 माइनस n के। तो अब अगर तुम इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्या कर दो? तो डिवाइड करने से क्या आएगा? डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो हम कह देंगे डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 2, ठीक। तो ये हो जाएगा T हाफ डैश अपॉन T हाफ डैश डैश इक्वल टू A1 अपॉन A2 की होल पावर 1 माइनस n। तो ये रिलेशन आया टी हाफ ऑफ फर्स्ट रिएक्शन अपॉन T हाफ ऑफ सेकेंड रिएक्शन इक्वल होता है उसकी पहले वाले की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन दूसरे वाले की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और उसकी पावर 1 माइनस n। एक बार और शुरुआत से इसको कैरी कर लो, फिर शुरुआत से इसको दोबारा से, है ना, एक दफ़ा और देखो। मान लो कि तुम्हारे पास दो केमिकल रिएक्शन है, A2 प्रोडक्ट P। एक बार तुमने उसकी कॉन्सेंट्रेशन A1 ली, एक बार तुमने उसकी कॉन्सेंट्रेशन A2 ली। तो A1 के A/2 होने में या A2 के A2/2 होने में टाइम लगा T हाफ डैश, और यहाँ टाइम लगा T हाफ डैश डबल डैश। यानी कि इसकी जो पहले वाले की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आधी हुई तो वो हुई T हाफ डैश में, और दूसरी बार जो है ना A2 ली कॉन्सेंट्रेशन तो उसको आधे होने में टाइम लगा T हाफ डबल डैश, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A1 थी तो उस टाइम पर हाफ लाइफ T हाफ डैश थी, और जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A2 थी तो उस टाइम पर हाफ लाइफ T2 डैश थी, T हाफ डैश डबल डैश थी। तो ये बात समझ में आ गई। अब हमें बताया गया, हमें पता है, हमने पहले एक्सपेरिमेंट पढ़ रखे कि अगर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो T हाफ जो है वो उसकी पावर होती है 1, यानी T हाफ जो है प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 पे। यानी जब ज़ीरो ऑर्डर है, नंबर याद रखो ज़ीरो ऑर्डर, यानी कि n की वैल्यू कितनी है? 0 है, तब T हाफ जो है वो A की पावर 1 पे डिपेंड करता है। जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो यानी n बराबर कितना है? 1 है, तो यहाँ 0 हो गया। जब वहाँ 0 था तो वहाँ, जब यहाँ 1 हो गया तो यहाँ, अब जब n की वैल्यू 2 ली तो यहाँ -1 हो गया, यानी T हाफ जो है प्रोपोर्शनल हो गई A की पावर -1 पे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर -1 पे। जब n की पावर कितना आ गया? थर्ड आ गया, तो यहाँ पर जो है T हाफ प्रोपोर्शनल हो गई A की पावर -2 पे। इसका मतलब जो भी तुम करते जा रहे उसका 1 n होता जा रहा, ठीक, यानी नीचे वही पावर में एक कम होता जा रहा। जब वो पावर ऊपर आती है तो माइनस की हो जाती है। इस तरह करते करते हमने कहा कि अगर हम ले n ऑर्डर रिएक्शन, क्या लें? n ऑर्डर रिएक्शन, तो n ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है? T हाफ प्रोपोर्शनल होता है 1/A की पावर n-1। अब तुम 1/A की पावर n-1 को जब ऊपर लिखोगे तो A की पावर हो जाएगी 1 - n, ठीक है ना। जो माइनस का वो प्लस का, जो प्लस का वो माइनस का, तो ऐसे आ गया। हमने कहा T हाफ इज़ प्रोपोर्शनल टू A की पावर यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 - n। तो हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन जो है कुल मिला के हुई इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर। तो कोई हमसे पूछ रहा था कि भाई व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, तो वो क्या आया है कि हाफ लाइफ जो होती है रिएक्शन की वो प्रोपोर्शनल होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 - n, जहाँ n जो है वो क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। फिर हमने क्या किया? हमने दो बार अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन ली A1 A2 एक ही केमिकल रिएक्शन में, और उसकी हाफ लाइफ आई कितनी? T हाफ डैश T हाफ डबल डैश। तो T हाफ डैश जो है वो अपने फॉर्मूले के हिसाब से A1 यानी उसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1 - n, और T हाफ डबल डैश कितनी आ गई? A2 की पावर 1 - 1।
अब जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आएगा टी हाफ डैश अपॉन टी हाफ डबल डैश इक्वल टू A1 अपॉन A2 की पावर 1 माइनस n। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये फार्मूला जब देखो, अगर हैंड टू हैंड नोट आउट नहीं करोगे, समझोगे नहीं, तो आगे जाके प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो जो बच्चे भी इसको ऑनलाइन कर रहे हैं, मैं तो उनके लिए बता रहा कि इस बात को हैंड टू हैंड नोट करते रहो। यहाँ तक उतार लिया, अब आगे चलते हैं। क्या आया था अभी अभी जो करा था हमने? टी हाफ प्रपोर्शनल ए आया था। फिर उसके बाद हमने कहा टी हाफ डैश प्रपोर्शनल है, या टी हाफ डैश अपॉन टी हाफ डबल डैश इक्वल आ गया था किसके? A1 अपॉन A2 की पावर 1 माइनस n के। यहाँ तक समझ में आ गई थी बात। अब हम इस इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और हम कहते हैं, या थ्री मान लेते हैं, क्योंकि दो तो हो चुके पहले ही। अब देखो, अगर हम इसका लॉग ले लें, टेक लॉग ऑफ इक्वेशन नंबर 3, तो लॉग ले लो, क्या दिक्कत है। लॉग हो जाएगा जो टी हाफ, ठीक, डैश अपॉन टी हाफ डबल डैश इक्वल टू लॉग A1 अपॉन A2 की पावर 1 माइनस n के। बताओ भाई। उसके बाद क्या करो, लॉग में जब कोई भी चीज़ आ जाती है, तो अगर तुम उसको माइनस करते हो, क्या बोल रहा मैं, अगर लॉग में कोई भी चीज़ आ जाती है और अगर तुम उसको माइनस करते हो, तो मतलब खोल के लिखते हो, तो वो अगर वो डिवाइड में है, तो वो चीज़ जो डिवाइड में है, यानी कि log A अपॉन B, अगर तुम लिखोगे तो ये बन जाएगा log A माइनस log B। ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ log A अपॉन B की जगह log हाफ डबल डैश है, तुम इसे लिख सकते हो log टी हाफ डैश माइनस log डबल डैश टी हाफ। समझ में नहीं आया? इक्वल टू, ये जो पावर है ये कहाँ आ जाएगी? 1 माइनस n हो जाएगी। log कितना? 1 माइनस log, ऐसे लिख सकते हो, log A1 माइनस log A2। बताओ। इसे पूरे को चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो एक साथ, ठीक। अब देखो, तुम्हें वैल्यू निकालनी है किसकी? n की। n को अपनी जगह रखो, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दोगे, तो यहाँ से तुम्हें जो है वैल्यू मिल गई 1 माइनस n, है ना। 1 माइनस n को एज इट इज़ रखो, इस पूरे को यहाँ भेज दो, तो ये आ जाएगा log टी हाफ डैश माइनस log टी हाफ डबल डैश अपॉन log A1 माइनस log A2। बदलो, अगर तुम्हें n की वैल्यू चाहिए तो तुम इसे n को यहाँ भेज दो, इसे पूरे को यहाँ भेज रख लो, तो n बराबर क्या आ जाएगा? 1 माइनस ब्रैकेट में log टी हाफ डैश माइनस log टी हाफ डबल डैश अपॉन log A1 माइनस log A2। ये आया है तुम्हारा क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में क्या रिलेशन है। ये बहुत रेयर डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को अगर तुम सिर्फ उतार भी लोगे तो बहुत है, क्योंकि इसको बहुत कम जगह मतलब आता है, बट फॉर कंपटीशन इट इज़ वेरी नेसेसरी, और बोर्ड में भी आ सकता है, मतलब, है ना। तो इसे एक बार नोट कर लेना अच्छी तरीके से जाके।